बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू बैंगन और प्याज के पकोड़े। ये प्याज के रिंग्स के पकोड़े हैं। प्याज को मैंने ऐसे रिंग्स में काट लिया है मोटा मोटा। इसको बैटर में डालकर मैं फ्राई करूँगी। ये बैंगन है। बैंगन को मैंने नमक और कुटी हुई लाल मिर्च से मैरिनेट किया हुआ है। तकरीबन 10-15 मिनट हो गए हैं। ये आलू हैं। आलू को भी मैंने गोल काट कर नमक और कुटी हुई लाल मिर्च से इसको भी मैरिनेट किया हुआ है 10 से 15 मिनट। और ये इसमें बैटर जो यूज़ करूँगी मैं, 1 कप मैदा बेसन, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च, 1 गड्डी सब्ज़ धनिया। और बैटर में जो मसाले डलेंगे, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ धनिया, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा और हल्दी, आधा चाय का चम्मच नमक हस्बे ज़ायका। आलू बैंगन का जो बैटर मैंने बताया था आपको, ये रेडी है। इसमें मैं ऐसे बैंगन को उठाऊंगी और ऐसे इसी तरह आलू को उठाऊंगी और फ्राई करूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ फ्राई करते कैसे। और प्याज, ये प्याज है, इसको भी इसी तरह बैटर आपको बस एक दफ़ा बनाना है। आप इसी बैटर से पालक के पकोड़े बना सकते हैं। इसी बैटर से आप बॉयल आलू के पकोड़े बना सकते हैं और बंद गोभी के पकोड़े बना सकते हैं। आलू के पकोड़े पहले मैंने दोनों के डाले थे। अब ये जो एक सेकंड पोर जो मैंने डाला है पकोड़ों का, ये सिर्फ आलू है। मैंने कहा पहले आलू फ्राई कर लूँ फिर बैंगन। इस तरह से आपने कितने गोल्डन करनी है। थोड़ा सा और कलर चाहिए मुझे, थोड़ा सा। ये आलू के बना के अब मैंने बैंगन के डाले हैं। बैंगन के फ्राई हो रहे हैं पकोड़े। आलू के ये हैं फ्राई होके मैंने एक तरफ निकाल लिए हैं। अब बैंगन के, इसके बाद फिर मैं प्याज के रिंग्स की फ्राई करूँगी। ये अब मैंने प्याज के रिंग्स के पकौड़े जो बनाए थे, अब मैंने वो डाले हैं। ये फ्राई हो रहे हैं। जब ये थोड़े से गोल्डन हो जाएंगे तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। जी व्यूअर्स, ये आलू बैंगन और प्याज के रिंग्स के पकौड़े रेडी हैं। आप इसे इंशाल्लाह आप इसे घर में बनाएं, आपको पसंद आएंगे। रमज़ान में ट्राई करें। आप बैटर बना के रख लें, उसमें पानी ना डालें। जैसे मैंने आपको आलू पालक के पकौड़ों में बताया था, उसमें आप पानी ना डालें और उसे 2-3 दिन के लिए यूज़ करें पानी डाल के। जिस दिन आपने बनाने हो पकौड़े उस दिन आप उसमें पानी डालें। और इसी तरह ये आलू बैंगन और प्याज के रिंग्स आप उसमें डालें और पकौड़ों को एंजॉय करें। ये मैंने केचप ली है और ये पुदीना, लहसुन, काली मिर्च, ज़ीरा और नमक डालकर हम एक पाउडर बनाते हैं चटनी का, खुश्क करके धोकर। वो मैं आपको इंशाल्लाह उम्मीद है जल्द बनाना बताऊंगी। तो ये एक 1 साल तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे उस पाउडर को दही में डालें और रायता बनाएं, एंजॉय करें। बार बार आपको चटनी नहीं बनानी पड़ेगी। इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताऊँगी कैसे बनाते हैं हम। उम्मीद है आपको ये मेरे पकौड़े पसंद आएंगे। अगर आपको मेरे ये डिश पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, वीडियोस पर लाइक करें, कमेंट करें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।